दो राज्यों के चुनाव के नतीजे इस कदर फिलहाल एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहे हैं जिससे बीजेपी बुरी तरीके से पराजित होते हुए दिखाई पड़ रही है। हरियाणा में तो चुनाव के नतीजे का जो एग्जिट पोल आ रहा है वो बता रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 10 सालों से सत्ता में रहने वाली भाजपा सत्ता से कोसों दूर दिख रही है। इस बार कांग्रेस की लहर आंधी सब एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत के सरकार के बनाने के करीब दिखाई पड़ रही है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में सहयोगी दल के साथ कांग्रेस पार्टी का जो है वो बढ़त दिखाया जा रहा है। देश के कई एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो अलग अलग आए हैं और हरियाणा में तो ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गया है कि क्या किसानों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए हरियाणा में इस बार अपना सीधे तौर पे मत दिया है। हमारे हाथ में अखबारों के अंदर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसकी कुछ कॉपियां जिसकी हम चर्चा करें। हर अखबार में एग्जिट पोल के जो दावे हैं वो यही किए जा रहे हैं कि हर एग्जिट पोल में कांग्रेस की मुट्ठी में दिख रहा है हरियाणा। दूसरे अखबार की हेडिंग में है कि हरियाणा में कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में नेका गठबंधन। तीसरे एग्जिट पोल के नतीजे में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन आगे। ये हर जगह चर्चा। नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। 8 अक्टूबर के पहले देश के अंदर हरियाणा चुनाव के नतीजे सबको चौंकाने वाला हो सकता है। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर हर जगह एग्जिट पोल की रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर मिठाई और जश्न जो है मनाने का सिलसिला शुरू हो गया, मिठाई बांटी जा रही है। इधर बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद जो नतीजे सामने आए उसके बाद फिलहाल चुप्पी साधे हुए। भाजपा ने कहा है कि असल नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, तब बीजेपी स्पष्ट करेगी कि हरियाणा के लोगों ने किसका साथ दिया है। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत होते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं, इसलिए एग्जिट पोल के नतीजों पर इतराने वाली पार्टियों को झटका भी लग सकता है। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे में जो बातें सामने आ रही है उसकी चर्चा कर लेते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में जो बताया जा रहा है उनमें 90 सीटों का, हरियाणा के अंदर जो 90 सीटें हैं उनमें बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। और इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं इसमें भाजपा को मात्र 18 से 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अन्य को 8 और इनोला को 3 से 6 सीटें। ये रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स का एग्जिट पोल का नतीजा है। पीपुल्स प्लस का जो एग्जिट पोल के जो नतीजे है उसके अनुसार भाजपा 15 से 29 सीटें हरियाणा के अंदर, जबकि 44 से 54 सीटें कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। ध्रुव रिसर्च के अनुसार 22 से 32 सीटें भाजपा को और कांग्रेस को 50 से 64 सीटें। टीवी टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल में 20 से 28 से भाजपा, 50 से 58 कांग्रेस को, जबकि जम्मू कश्मीर में टीवी टुडे सी वोटर को ने बताया कि भाजपा को 27 से 32, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। पीपुल्स प्लस को 23 से 27 सीटें भाजपा को मिलती हुई दिखाई जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जबकि कांग्रेस को 46 से 50 सीटें। इस तरीके से गुलिस्तान न्यूज के अनुसार 28 से 30 सीटें भाजपा को, जबकि 31 से 35 सीटें कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। एक्सिस माई इंडिया को सर्वे के अनुसार 24 से 34 सीटें भाजपा को, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 35 से 45 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी हर एग्जिट पोल के नतीजे पेश करने वाली जो एजेंसी है उनके अनुसार सबसे ज्यादा जो है वो कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है हरियाणा में और गठबंधन को जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के नतीजे में भाजपा को 19 से 29 सीटें हरियाणा के अंदर मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, जबकि कांग्रेस को 44 से 54 सीटें हरियाणा के अंदर मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। अन्य दलों को भी 5 से 7 सीटें बताई जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में जो है वो भाजपा को 20 से 25 सीटों के दावा किया गया, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 35 से 40 सीटों मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इंडिया टुडे सी वोटर के अनुसार 20 से 28 सीटें हरियाणा के अंदर,
इस तरीके से हर एजेंसी के जो एग्जिट पोल का नतीजा है उसमें कांग्रेस को, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर के, सभी जगहों पर अधिकतम सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाया जा रहा है। और यही वजह है कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस में जश्न और बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले पर स्पष्ट तौर पे कुछ भी कहने से बच रही है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 90 सीटें, जहां बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। हरियाणा में सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने की बात कही गई है, जबकि 3 एजेंसियों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे है। एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी तय है, जबकि भाजपा यहां 30 सीटों से नीचे रह सकती है। दोनों राज्यों में नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होने हैं। हरियाणा में शनिवार को हुए वोटिंग में 61.19% मतदान जो है वो दर्ज किए गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, इस एग्जिट पोल के नतीजे में साफ है कि इस बार हरियाणा के किसानों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे कमोबेश यही बातें कर रहे हैं और यही वजह है कि जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने शुरू हुए हैं, देश के सियासत में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरने की बातें कही जा रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिन राज्यों में एक साथ चुनाव होने थे उनमें से केवल 2 राज्यों में ही जो इलेक्शन कमीशन है उसने चुनाव कराया। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड फिलहाल बाकी है। कहा जा रहा था कि हरियाणा चुनाव के नतीजे बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं और इसी डर से महाराष्ट्र और जो झारखंड के चुनाव है उसे नहीं कराया गया। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं वो बता रहा है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे इस बार अगर सच साबित होते हैं तो कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ जाएगी, जबकि बीजेपी को झटका लगेगा। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ठीक इसी प्रकार से दिखा रहे थे। बीजेपी को बड़ी बहुमत 400 पार दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल के नतीजों में, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो एग्जिट पोल के तमाम जो दावे थे वो झूठे हो गए, गलत साबित हुए। इसलिए एग्जिट पोल के नतीजों पर फिलहाल भरोसा करना जो है वो सीधे तौर पर बुद्धिमानी नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजे गलत भी हो सकते हैं। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद सियासत जरूर तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी जो अक्सर एग्जिट पोल के नतीजे पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वो कह रही है कि फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे नहीं बल्कि 8 अक्टूबर के सुबह से जो नतीजे सामने आएंगे उस पर भरोसा करना होगा। कांग्रेस ने फिलहाल पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जीत के जश्न में मतवाली होती हुई कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो हरियाणा का चुनाव का नतीजा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है उसकी उम्मीद हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में देश ने भरोसा जताया है और यही वजह है कि जो हरियाणा के जो किसान है, जो पिछले 10 सालों से देश के अलग अलग बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर केंद्र सरकार का जो एक्शन हुआ था उससे वो नाराज थे। अब देखना है कि क्या सच में 8 अक्टूबर की सुबह से जब ईवीएम बॉक्स खुलेगा तब एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहे हैं क्या सच में वही नतीजे सामने आते हैं या फिर से एक बार एग्जिट पोल गलत साबित होगा। अगर एग्जिट पोल के नतीजे में फेरबदल होता है और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ी बहुमत मिलती है तो फिर एग्जिट पोल के साख पर दाव लग जाएगा। एग्जिट पोल से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा और फिर से लोग एग्जिट पोल को बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे। फिलहाल 8 अक्टूबर को तय होगा एग्जिट पोल का भविष्य है या फिर देश में वोटरों का जो मिजाज है वो कोई भी एजेंसी, कोई भी सर्वे एजेंसी जो है स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाई है। इस बात की चर्चा तेज हो जाएगी। फिलहाल अगले 8 अक्टूबर तक कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। 8 अक्टूबर के बाद तय होगा कि आखिर में असली जश्न किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मनाएंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर में इस बार किसका झंडा बुलंद होगा वो 8 अक्टूबर को दिखाई पड़ेगा कि किसकी सरकार हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर में बन रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।